श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जिन भी लोगों को पूजा करते समय नींद आती है या फिर उबासी आती है या फिर शरीर में झटके लगते हैं या फिर कहीं ना कहीं आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो ये किस बात का संकेत होता है? क्या ये कोई बुरा संकेत होता है या फिर कोई अच्छा संकेत होता है? फिर चाहे आप अपने घर पर बैठकर भगवान को स्नान करा रहे हो, उनकी पूजन अर्चना कर रहे हो, और यदि आपको उस समय नींद या फिर उबासी आने लगती है या फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो ये किस बात का संकेत होता है? आखिर भगवान आपको इन चीजों के माध्यम से क्या संकेत देना चाहते हैं? इसी के साथ में आप किसी भी मंदिर गए हुए हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, उन पर आप जल चढ़ा रहे हैं, और इस समय आपको नींद या फिर उबासी आने जैसा लग रहा है, तो ये क्या संकेत होता है? क्या भगवान आपके पूजन से प्रसन्न नहीं है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि आप उनका पूजन करें? तो इसी जानकारी को आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको भी पूजन करते समय नींद आती है, उबासी आती है, या फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं, शरीर में झटके लगने लगते हैं, ठंडी हवा महसूस होती है, अचानक शरीर हिलने लगता है, तो कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं होते हैं? महाराज, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप पूजन करने बैठते हैं वैसे ही आपको नींद या फिर उबासी आने लगती है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं मंदिर में खड़े हुए हैं, आरती कर रहे होते हैं और अचानक से उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो इन सभी बातों के क्या संकेत होते हैं? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए महाराज, ये वीडियो सभी के लिए है, सभी माताओं बहनों के लिए है, घर के सभी बड़े सदस्यों के लिए है, साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए है। तो जिन भी लोगों के साथ ये घटना होती है, तो भगवान इन संकेतों के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाहते हैं, आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। महाराज, जब भी आप अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह पूजन करने बैठते हैं, या फिर शाम के समय पूजन करने बैठे हैं, या फिर किसी भी समय आप पूजन कर रहे हैं, और उस समय आपको अचानक से ऐसा लगने लगे कि हाँ, आपको उबासी आने वाली है, या फिर आपको नींद जैसा लग रहा है, तो इसका क्या संकेत होता है? तो देखिए महाराज, पूजन करते समय नींद या फिर उबासी का आना केवल एक ही कारण पर निर्भर नहीं करता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। पूजा, मंत्र जाप या ध्यान करते समय उबासी आना एक सामान्य अनुभव है। कई लोगों को लगता है कि यह केवल नींद या थकान की वजह से होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति शांत होकर पूजा में बैठता है तो शरीर और मन धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। दिन भर का तनाव, मानसिक बेचैनी और थकावट कम होने लगती है, जिससे उबासी आ सकती है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मन की शांति और भीतर जमा तनाव के निकलने का संकेत भी माना जाता है। यदि उबासी के साथ आलस्य न हो और पूजा में मन लगातार लगा रहे, तो ये चिंता का विषय नहीं है। हालांकि यदि लगातार बहुत अधिक उबासी आए, नींद हावी हो जाए या ध्यान लगाने में कठिनाई हो, तो इसका कारण थकान, नींद की कमी या शारीरिक कमजोरी भी हो सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम लेना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना भी जरूरी है। पूजा के समय आने वाली सामान्य उबासियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांत मन से अपने मंत्र जाप और साधना को जारी रखना चाहिए। इसका एक अन्य कारण है, पूजा में नींद या उबासी आने के कारण क्या भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपनी पूजा में कोई गलती कर रहे हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, वहां पूजन अर्चना करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल भी चढ़ाते हैं, या फिर आप अपने घर पर भगवान को स्नान करा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, और फिर भी आपको नींद या फिर उबासी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पूजा में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो। देखिए महाराज, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूजन भी करते हैं, भगवान को स्नान भी कराते हैं, जल वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन उस पूजन के दौरान हम एक ऐसी गलती करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और हम ये गलती प्रतिदिन कर देते हैं। तो इसी कारण से हमें पूजन के दौरान या पूजन के बीच में नींद या फिर उबासी आने लगती है। तो देखिए, यदि आपको भी पूजन के दौरान ही नींद आती है, उबासी आती है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पूजा की विधि को एक बार परिवर्तन कर लीजिए। यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से पूजा की विधि देख लीजिए कि आप जो पूजा करते हैं वो सही है या नहीं। आप अपनी पूजा में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। महाराज, उबासी आना भी पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के दौरान मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर अपने इष्ट के मंत्रों का जप करता है और नियमित रूप से साधना करता है,
तो उसके भीतर दैवीय ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती है। ऐसे समय कई लोगों को बार बार उबासी आने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे शरीर और मन में मौजूद नकारात्मकता तथा ऊर्जा के अवरोधों के दूर होने का संकेत माना जाता है। उबासी के माध्यम से शरीर के भीतर जमा हुई भारी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और चक्रों की शुद्धि होने लगती है। कई बार उबासी के साथ आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जो इस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जाता है। यह संकेत देता है कि साधक के भीतर दैवीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध हो रही है। इसलिए पूजा या मंत्र जाप के दौरान उबासी आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। आंखों से आंसू आना भी पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के दौरान मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने इष्ट का स्मरण करता है, उनके मंत्रों का जप करता है और सच्चे भाव से उनकी आराधना करता है, तो उसके भीतर दैवीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस दौरान कई बार बिना किसी दुख या पीड़ा के आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह संकेत माना जाता है कि इष्ट की कृपा साधक पर बरस रही है और उसके भीतर मौजूद नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। साथ ही उसका आभामंडल शुद्ध और मजबूत होने लगता है। कई बार भक्ति का भाव इतना बढ़ जाता है कि हृदय भाव विभोर हो उठता है और आंखों से प्रेम तथा श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि ऐसे आंसू मन और आत्मा की शुद्धि का संकेत होते हैं। इसलिए यदि पूजा या मंत्र जाप के दौरान आंखों से आंसू आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे अपने इष्ट की कृपा समझकर श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना को जारी रखना चाहिए। महाराज, झटके लगने के रहस्य को जानकर आप सब हैरान हो जाओगे। ध्यान से सुनिए। पूजा, मंत्र जाप या ध्यान करते समय शरीर में झटके लगना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। निरंतर अपने इष्ट के मंत्रों का जप करने से मंत्र की शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है और उस मंत्र से जुड़ी दैवीय ऊर्जा साधक के आसपास तथा उसके भीतर सक्रिय होने लगती है। लगातार मंत्र जाप करने से हमारी ऊर्जा संवेदनशील होने लगती है। जब यह दैवीय ऊर्जा सहस्रार चक्र से प्रवेश करके मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है तो मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है। इसके बाद यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और शरीर में झटके महसूस हो सकते हैं। कई बार यह ऊर्जा तेजी से ऊपर उठती है, इसलिए हाथ, पैर, गर्दन या पूरे शरीर में कंपन और झटके अनुभव होते हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र बताए गए हैं। जब यह ऊर्जा इन चक्रों से होकर गुजरती है तो जहां जहां रुकावट या नकारात्मकता होती है वहां ऊर्जा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। इसी कारण शरीर में झटके, कंपन या अचानक हरकतें महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा साधना के शुरुआती समय में शरीर इस बढ़ी हुई ऊर्जा का अभ्यस्त नहीं होता, इसलिए भी झटके लग सकते हैं। यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है जो बताता है कि आपका मंत्र जाप प्रभावी हो रहा है और इष्ट की कृपा से दैवीय ऊर्जा आपके भीतर कार्य कर रही है। इसलिए ऐसे झटकों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पूजा, मंत्र जाप और साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। कभी कभी पूजा करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे ईश्वरीय कृपा और भक्ति भाव का एक विशेष संकेत माना जाता है। कई बार जब साधक अपने इष्ट का नाम सुनता है, उनके भजन सुनता है, उनके मंदिर में जाता है या उनकी मूर्ति और तस्वीर के दर्शन करता है तो पूरे शरीर में एक अद्भुत सिहरन दौड़ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मन पूरी तरह अपने इष्ट से जुड़ जाता है और हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। उस समय व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार को भूलकर अपने आराध्य के चिंतन में खो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे इष्ट की उपस्थिति और उनकी कृपा का सुंदर अनुभव माना जाता है। यदि पूजा करते समय ठंडी हवा महसूस होती है या शीतल स्पर्श का अनुभव होने लगता है जबकि आसपास कोई हवा नहीं चल रही होती, आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब साधक का मन पूरी तरह अपने इष्ट में लग जाता है और उसकी साधना गहरी होने लगती है, तब उसके आसपास दैवीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस दैवीय ऊर्जा का अनुभव कई बार शीतलता, ठंडी हवा या शरीर पर हल्के स्पर्श के रूप में होता है। उस समय मन को एक अलग प्रकार की शांति, सुकून और आनंद का अनुभव होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास मौजूद है और उन्हें आशीर्वाद दे रही है। यदि पूजा या मंत्र जाप के दौरान बार
बार ऐसी शीतल अनुभूति और उसके साथ मन में शांति तथा सकारात्मकता महसूस हो तो इसे इष्ट कृपा और आध्यात्मिक उन्नति का एक शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसे अनुभव होने पर भयभीत होने के बजाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। भजन या मंत्र जाप के दौरान आपके भी रोंगटे खड़े होते हैं तो इसे एक सकारात्मक संकेत माना जाता है, जो दर्शाता है कि आपका मन और आत्मा अपने इष्ट के साथ गहरा संबंध स्थापित कर रहे हैं। महाराज, कुछ अन्य संकेत भी है जो साधक को पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के दौरान जब साधक पर अपने इष्ट की कृपा होने लगती है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से बार बार पूजा और भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे अपने इष्ट के नाम का जप करने में आनंद आने लगता है और संसार की अन्य बातों में पहले जैसी रुचि नहीं रहती। कई बार वह पूजा में इतना लीन हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता और घंटों बीत जाने पर भी ऐसा लगता है मानो कुछ ही क्षण हुए हों। मंत्र जाप करते समय मन इधर उधर भटकने के बजाय मंत्र में ही एकाग्र रहने लगता है। बार बार अपने इष्ट का स्मरण करने की इच्छा होती है और हृदय में भक्ति का भाव बढ़ने लगता है। यह संकेत माना जाता है कि साधक का मन धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और उसका अपने इष्ट के साथ संबंध अधिक गहरा होता जा रहा है। इसलिए जब ऐसे अनुभव होने लगे तो अपनी पूजा, मंत्र जाप और साधना को श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर जारी रखना चाहिए।